ओके सो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एएस लेवल मैथमेटिक्स में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका आपके पास सवाल जो आता है वो 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने की वजह सबसे ज्यादा ये है कि ये आपके पास दूसरे चैप्टर से लिंक होके काफी आता है। जैसे कि ये सर्कुलर मेजर से काफी लिंक होके आ जाता है। इसके सवाल आपके पास एपीजीपी के साथ काफी मिक्स होके आ जाते हैं, और फंक्शन के साथ काफी लिंक होके आता है। तो और भी इसके अलावा जितने चैप्टर्स है हमारे पास, क्वाड्रेटिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उनके साथ भी काफी ज्यादा लिंक होके आता है। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ए लेवल मैथ्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि हमने अपने ओ लेवल ट्रिक फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या अप्लाई करते थे, और इसके अलावा हम ओ लेवल की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग एएस लेवल के ट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे, उसके बारे में कि वो क्या आइडेंटिटीज होती हैं, और फिर उन आइडेंटिटीज को हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये हम कुछ पास्ट पेपर्स के एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। लेट्स से कि अगर ये मेरे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, this is the 90 degree, this is the angle x, this side is the perpendicular, this side is base, and this side is hypotenuse. Opposite to the 90 degree is hypotenuse. ठीक है, so हमें मालूम है that sin x is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos x is equals to base upon hypotenuse, and we know that tan x is equals to perpendicular upon बेस। ये हमने अपने ओ लेवल्स पे पढ़ा था। जब भी हमें कोई साइड या कोई एंगल निकालना होता था, हम क्या करते थे, इन तीन ट्रिक फंक्शन में से कोई सा भी ट्रिक फंक्शन हम यूज करते थे। ठीक है, और इससे कोई भी साइड या कोई भी एंगल हम मालूम कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने ओ लेवल के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ी थी। हमें मालूम था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वी नो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ साथ नंबर 2 पे क्या आइडेंटिटी थी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था हमारे पास, वी नो दैट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सब ने अपना ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था, ओ लेवल के ट्रिक फंक्शंस और ओ लेवल की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब हम बात करते हैं हमारे ए लेवल की ट्रिक आइडेंटिटीज की। अभी फिलहाल में एएस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एएस लेवल ट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हम सिर्फ तीन तीन ट्रिक फंक्शंस हम लोग यहाँ यूज करेंगे। कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन। इसके अलावा जो तीन ट्रिक फंक्शन यानी कि कॉट, कोसेक और सेक, ये हम लोग अपने A2 पे पढ़ेंगे। फिलहाल इसके अंदर हम सिर्फ इन तीन ट्रिक फंक्शंस की ही बात करेंगे, इन्हीं की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, और इन्हीं के ही हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एएस लेवल के अंदर सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। लेट्स से माय एंगल इज थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं cos स्क्वायर को राइट साइड पे लेके चला जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 minus cos theta using the idea of the O level algebraic identity number 3। कि अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 1 के बराबर है एंड बी हमारे पास cos थीटा के बराबर है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या बन गया, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो कहीं जगह जब मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कहीं जगह हम लोग साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और कई जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम सब कहाँ सीखेंगे, जब हम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम चीज कि हम इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास cos square theta can also be written as 1 minus sin square theta and can also be written as 1 plus sin theta into 1 minus sin theta। इसी तरह sin square theta भी आपके पास कई जगह आप इसको 1 minus cos square theta लिख दोगे, कई जगह 1 plus cos theta into 1 minus cos theta भी लिख सकते हो। ये सब हम कैसे सीखेंगे, ये कहाँ सीखेंगे, ये सब हम लोग अपने जब पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग कौन सी फॉर्म कहाँ यूज करनी है, ये हमें पास्ट पेपर एग्जाम्पल से पता चलेगा। ठीक है, अब जो दूसरी आपके पास है tan थीटा अपॉन इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा।
अगर लेट से मैं लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल आपके पास इधर होगा वही एंगल इधर होना चाहिए और इधर होना चाहिए आपके पास, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इफ आई राइट tan 2 थीटा तो ये बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा, लेट्स से माय एंगल इज नाउ 2 थीटा, तो यही आपका एंगल डिनोमिनेटर में भी होगा और न्यूमिनेटर में भी यही एंगल हो जाएगा। सही है। और एक और चीज कि आपके पास tan थीटा अगर बराबर है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेस से अगर मैं पावर लगाता हूँ क्यूब या स्क्वायर कुछ भी लगा दूं, तो राइट साइड में भी न्यूमिनेटर में भी वही पावर हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी वही पावर हो जाएगी, यानी कि साइन पर भी वही पावर, कॉस पर भी वही पावर। ठीक है, तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, कि एंगल सेम होना चाहिए और इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड पे जो पावर है वो राइट साइड पे ही पावर होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 है, अगर आपके पास सवाल पे कहीं अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ आ गया साइन स्क्वायर लेट से माई एंगल इज नाउ थीटा प्लस 70, लेट से प्लस कॉस स्क्वायर, अब लेट से अगेन माई एंगल इज थीटा प्लस 70, तो ये भी आपके पास 1 के बराबर। अब ये 1 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एंगल दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और पावर बस स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये हमेशा बराबर होगा 1 के। यानी कि अगर मैं कहीं जगह ये लिखूं साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, बिकॉज द एंगल इज सेम, एंगल दोनों के पास सेम है साइन और कॉस के पास, और पावर क्या है इनकी, स्क्वायर है, पावर सिर्फ स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये हमेशा किसके बराबर हो जाएंगे, ये हमेशा 1 के इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एएस लेवल की ट्रिक आइडेंटिटीज थी, यही आइडेंटिटीज हम लोग अपने एएस लेवल में याद रखेंगे। बाकी A2 की आइडेंटिटीज वो अलग आइडेंटिटीज है, कॉट कोसेक और सेक, उनकी आइडेंटिटीज हम लोग अभी फिलहाल हमारे एएस लेवल मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अपने कुछ पास्ट पेपर से कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रूव करते हैं, लेफ्ट साइड टू राइट साइड या राइट साइड टू लेफ्ट साइड हम लोग इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें। अब जैसे कि मेरे पास इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस tan थीटा, आपके पास एंगल अभी x दिया हुआ है तो डजेंट मैटर, कहीं जगह थीटा भी दिया हो, बस एंगल है आपके पास। एंड देन ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1, तो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको मुझे प्रूव करना है, लेट से इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x, तो मुझे लेफ्ट साइड से वर्किंग करनी है और राइट साइड शो करनी है कि दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan x। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके अंदर यूजुअली के डायरेक्ट इन ब्रैकेट्स को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ये और ज्यादा देखिए खुद खुद सोचे कि फ्रैक्शंस है और अगर आपस में फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स है तो ये और कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इससे आसान हल ये होगा कि हम लोग जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखे उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अगर मेरे पास ये 1 अपॉन कॉस एक्स है और मैंने अभी अपनी ट्रिक आइडेंटिटी पे पढ़ा है कि tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। ठीक है। तो tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x और ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1। ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ब्रैकेट्स को, एक काम करते हैं इस ब्रैकेट्स में से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, cos x आएगा हमारे पास एलसीएम, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने एलसीएम ले ली cos x और ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इस ब्रैकेट के भी एलसीएम ले लिया तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया ये आपके पास, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप क्या करें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये cos x इंटू साइन एक्स। तो मेरे पास जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ये क्या है, हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये कौन सी आपके पास क्या था ये देखिए cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एंगल अगर आपके पास यहाँ x हो गया डजेंट मैटर, ये सिर्फ एंगल है। ठीक है। एंगल कहीं जगह आपको x नजर आ जाएगा, कहीं जगह आपको थीटा नजर आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ खुद देखें 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स। अब ऊपर क्या है cos स्क्वायर x है, तो एक cos मेरे पास कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया cos x अपॉन साइन x हो गया। ठीक है। और फिर ये क्या बन गया आपके पास 1 अपॉन टेन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है 1 अपॉन टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स बराबर होता है अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, तो 1 अपॉन टेन एक्स इसके बराबर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। वो भी मैंने यहाँ ऊपर हमारी
ट्रिक आइडेंटिटीज में लिखा हुआ है दैट 1/tan थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो अगेन देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। आपको बस इसका ध्यान रखना था कि ब्रैकेट एकदम मल्टीप्लाई नहीं कर दो, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास लिखा हुआ है पहले उसको थोड़ा सा उसमें आइडेंटिटीज अप्लाई करो, उसको थोड़ा सा आप शॉर्ट करो, उसके बाद आप जो है वो वर्किंग स्टार्ट करो अपनी। और जरूरी है कि बस ऐसा नहीं कि बस आपने बस फौरन से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, एक्सपेंड कर दिया, बाद में पूरा पेज भर गया आपका, आप कौन सी आइडेंटिटी आपको पता ही नहीं चला आप कौन सी आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा हुआ है आपको पहले उनकी आइडेंटिटीज को उसको पहले थोड़ा शॉर्ट करें, और शॉर्ट कैसे करें कि आइडेंटिटी वहां थोड़ा अप्लाई करें। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जैसे अब ये मेरे पास एग्जाम्पल है, यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी ब्रैकेट ओपन 1/sin x माइनस 1/tan x ब्रैकेट क्लोज के ऊपर और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, और मैं इसके साथ वर्किंग करके राइट साइड में लेट से मैं प्रूव करता हूँ। तो अगेन अब देखिए इसके ऊपर यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करूंगा, यानी कि मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, ये मेरे लिए और कॉम्प्लिकेट कर देगा। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1/sin x है, और हमारे पास ये जो 1/tan x है इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है, क्या होगी इसकी आइडेंटिटी? cos x अपॉन साइन एक्स होती है। रिमेंबर हमारे पास tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x के, लेकिन 1/tan x बराबर होता है cos x अपॉन sin x के। ठीक है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले दूंगा, तो एलसीएम यहाँ क्या आएगा, मेरे पास sin x आ जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आपके पास पूरे फ्रैक्शन पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पूरे फ्रैक्शन पे अगर होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को कहाँ चेंज कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, हमें मालूम है दैट साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां में 1 माइनस कॉस एक्स का जो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स में मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस कॉस एक्स, लेट से मैं लिखता हूं उसको 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास 3 से 4 स्टेप्स में पूरा हो रहा है। तो बस आप लोगों को बस अगेन देखिए वही बात है कि डायरेक्टली ब्रैकेट को एक्सपेंड नहीं करते हैं, फ्रैक्शंस हैं, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको एक्सपेंड कर देंगे, बाद में उनको पता ही नहीं होगा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई करें, और यहाँ थोड़ा सा आपके लिए मैसअप क्रिएट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इससे बेटर ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है आप पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें, थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके, और फिर यहाँ स्मार्ट वर्क करके आप इसको देखें आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट को एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ है tan x को क्या लिख दूंगा sin x अपॉन कॉस एक्स लिख दूंगा। ये क्वेश्चन भी देखें हमारे पास 4 मार्क्स का, और स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब अगेन मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स को मैं एज इट इज लिख दूंगा, दिस इज स्क्वायर। और अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों न्यूमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर में पावर स्क्वायर आ गई। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन मुझे मालूम है किसके बराबर होता है, कई जगह मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और कई जगह मैं इसको 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, तो आप भले दोनों फॉर्म्स याद रखें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन कैंसिल हो गए, और ये जो चीज मुझे प्रूफ करने के लिए दी थी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या आइडिया कि देखिए लेट से अगर मैं लेफ्ट साइड से वर्किंग करके राइट साइड प्रूफ करता हूँ, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा को क्या कर देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, यानी कि कुछ इस तरह काम कर देंगे, वो बोलेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर यहाँ पे ये चीज स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करती है कि सर डबल फ्रैक्शंस आ गए क्या करें। तो अगर आपको यहाँ डबल फ्रैक्शन से अगर बचना है तो एक आसान काम आप ये करो कि डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करो अभी फिलहाल। सबसे पहले आप क्या करो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होता था
हम लोग कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे हो जाता था। ये टेन थीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वन माइनस कॉस थीटा के साथ। और ये जो प्लस टेन थीटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस कॉस थीटा के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सही है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करते तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस टेन थीटा कॉस थीटा। ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, हमें मालूम है वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये क्या बच गया, टू टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू टेन थीटा टाइम्स वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, tan थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और फिर डबल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो डबल फ्रैक्शन से बचने का एक ये भी तरीका कि आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यही चीज बनी। तो मैंने टू टेन थीटा को अलग कर दिया एक तरह से और मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर कर दिया। आप टू टेन थीटा की यानी कि tan थीटा पे आप यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टाइम्स वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, टू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यही चीज हमें प्रूफ करने को बोलते हैं। देखिए ये भी 4 मार्क्स का सवाल था और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है। लेट्स लुक वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल है हमारे पास और हमें क्या कहना है कि प्रूव दी आइडेंटिटी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती थी कि सर कौन सी साइड यूज करें, लेफ्ट साइड टू राइट साइड प्रूफ करते हैं यार, राइट साइड टू लेफ्ट साइड हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसके लिए आइडिया बहुत सिंपल है। हम हमेशा वो साइड चूज करेंगे जिससे आपको लगे कि यार यहाँ आइडेंटिटी ज्यादा अप्लाई हो सकती है और इसको हम सॉल्व ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन में, अगर मैंने जो भी पिछले जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी कि लेट से अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर लेट से मैं राइट साइड को चूज कर ले तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ टू अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे वर्किंग करके क्या मैं लेफ्ट साइड प्रूफ कर सकता हूँ, तो ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना मेरे लिए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड को देखूं तो यहाँ मेरे पास क्या आइडिया आ रहा है, मेरे पास ये आइडिया आ रहा है कि यार tan थीटा की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है और जब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स में साइन स्क्वायर आ जाएगा तो हमें साइन स्क्वायर भी पता है। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड को इसलिए चूज किया क्योंकि लेफ्ट साइड से वर्किंग हम ज्यादा कर सकते हैं, आइडेंटिटीज हम ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, सिर्फ टू अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको प्रूफ करना आसान होगा लेकिन उससे वर्किंग करके लेफ्ट साइड को प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। ठीक है। और उस हिसाब से आप लोग अपनी साइड चूज करें। तो यहाँ भी लेट से मैं अगर लेफ्ट साइड को चूज करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आपके पास क्या है, सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल है। तो अब मुझे क्या करना है, प्रूफ दी आइडेंटिटी वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मैं प्रूफ करूंगा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा पे। ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करें, क्या मैं वन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो मैंने 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड देन इन द डिनोमिनेटर दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से साइन स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए तो आपके पास माइनस हो गए तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन द डिनोमिनेटर दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको क्या करें, फ्रैक्शन पे ब्रेक कर दो, फ्रैक्शन दो इंडिविजुअल फ्रैक्शन पे ब्रेक हो जाएगा। सो एक cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये कैंसिल होके 1 बन गया आपके पास, देन 1 माइनस tan स्क्वायर। और ये चीज देखें अगेन मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये भी करेंगे कि वो लेट से वो ये वर्किंग कर लेंगे कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को पहले इन्होंने cos स्क्वायर थीटा कर दिया। अब यहाँ से आके थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ से आके क्या करेंगे, तो वो लोग यहाँ तो क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमारे पास एक्चुअल में बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे एएस लेवल वाले बच्चे को तो नहीं पता होगा और ये हमारे पास एएस लेवल का क्वेश्चन है।
तो यहाँ 1/cos² को sec² नहीं लिखोगे। ठीक है। और फिर खुद अंदाजा लगाओ कि इस सवाल आपके पास सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो कितनी वर्किंग होगी कि आपको इतना सोचना पड़ेगा कि आप A2 की आइडेंटिटी अप्लाई करो। तो आप यहाँ थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। क्या करो कि हमें मालूम है कि 1 किसके बराबर होता है, cos² प्लस sin²। तो एंटायर जो न्यूमिनेटर है वो आपके पास कुछ इस तरह की हो जाएगी, cos² प्लस sin² माइनस 2 sin²। sin² माइनस 2 sin² बन गया -sin²। फ्रैक्शन में जब ब्रेक किया तो 1 माइनस tan² आ गया। तो यही हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट से ट्रिक आइडेंटिटीज के। और इन आइडेंटिटीज को अप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स कर लिए। और ये जो ओ लेवल की अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं और ये जो ट्रिक फंक्शंस हैं, ये भी हमारे पास काफी ज्यादा यूज होंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे अबाउट द एंगल्स, एएसटीसी वाले कॉन्सेप्ट हो गए, सॉल्विंग द इक्वेशंस हो गई। अभी फिलहाल ट्रिक लेवल की आइडेंटिटीज तक इस लेक्चर में हमने कवर किया।